से आप लोग आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा बेटा। 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पहले इसका फॉर्मूले वाली वीडियो देखना। जो नया बच्चा आ रहा है, आज की क्लास ले रहा है, तो उसको पहले फॉर्मूले वाली वीडियो देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप देखोगे बेटा, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, याद रखना, आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन लिखा हुआ, आपको क्या लिखा है, 15 कोट ए बराबर कितना लिखा, 8 लिखा है। आपको किस का मान निकालना है बेटा, इसमें साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, अपन सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। क्या दिया आपको, 15 कोट ए। ठीक है, 15 कोट ए बराबर कितना लिखा बेटा, 8। अब आपको याद रखना बेटा, या कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं, इनटू का मानते हैं। तो इनटू का हमेशा किस में जाता है, डिवाइड में। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉट ए बराबर 8/15 आया समझ में कि ये बेटा इसके डिवाइड में चला जाता है। आया सभी बच्चों को समझ में। अब आपको याद रखना, आप सैम क्या करते हैं, ये चेक करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया, सबसे पहले याद रखना कोट लिखा है। कोट हमेशा याद रखना tan का उल्टा होता है। ठीक है, अब याद रखना जो हिंदी मीडियम वाले हैं, भैया आप बताओ tan का क्या होता है, आधार बटे लम। याद रखना क्या होता है, आधार बटे लम होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे लम। इंग्लिश मीडियम का वाला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का डायग्राम आपको तो पता ही है भैया क्या होता है। ठीक है, ये बनाया अपन ने पाइथागोरस थ्योरम का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए, ये क्या हो जाएगा आपका बी, ये क्या हो जाएगा आपका सी। तो आपको बेटा ये पता है इसको क्या बोलते हैं अपन, लम। ठीक है, ये क्या होता है, आधार। बिल्कुल मैं आराम आराम से बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये क्या होता है आपका कण होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पी। ये क्या होता है, बी। ये क्या होता है, एच। ठीक है, तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कण का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें ये दे रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे बेटा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब जो अपन देखेंगे एच कहां से कहां तक, ए से लेके सी तक, तो क्या लिखोगे आप, ए सी का स्क्वायर बराबर पी कहां से कहां तक है, बी सी, पी पी। ठीक है, क्या लिखोगे, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा, ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। अब इसमें याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये दिख रहा है कि जो आपका आधार है, मतलब बेस जो है वो कितना है बेटा, 8 है। पी कितना आपका 15, मतलब लंब कितना है 15, रख दो वैल्यू। लंब की जगह पे यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, आधार कितना रहेगा आपका, 8 रहेगा। आया सभी को समझ। इसका मतलब हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, कण निकालना पड़ेगा। रख दो वैल्यू पुट। बता एसी पता है, नहीं पता, एसी का स्क्वायर कर दो इक्वल बीसी कितना लिखा है आपका, बीसी कितना है 15 का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है बेटा, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में कि नहीं आया। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 225 होगा। ठीक है, प्लस 8 का कितना होगा बेटा आपके पास, 64 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। सेम इसके बाद क्या करोगे, AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों का आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, आपको यहाँ पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग हटाने के लिए रूट लगाया जाता है, रूट हटाने के लिए वर्ग लगाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, AC बराबर रूट में 289। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 289 है किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, जो कितने का होता है बेटा, 17 का होता है। ठीक है, तो AC का मान कितना है आपके पास, 17 आया सभी को समझने की ये सारी की सारी स्टेप। अब बेटा याद रखना, उसका अपन को निकालना क्या वो ध्यान रखना।
फाइंड क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना, आपको फाइंड करना है साइन और सेक का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन लिखेंगे यहाँ। अब आपको पता होना चाहिए साइन होता क्या, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में क्या होगा आपका, P अपॉन एच, P अपॉन एच। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखेंगे लंब, लंब का मान कितना है बेटा 15, तो कितना लिख दूंगा यहाँ पे 15 लिख दिया। अपॉन में कर्ण अभी निकाला अपन ने कितना है 17, तो इसके नीचे कितना लिख दूंगा 17 आ जाएगा। अब उसके बाद ये निकला आपको क्या, साइन ए का मान कितना आ गया 15/17 आ गया। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, सेक का मान निकालना है। ठीक है, तो सेक ए, सेक क्या होता है ये जरूर पता होना चाहिए भाई। सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, याद रखना, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में अपन क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक का, तो H अपॉन बी, H अपॉन बी रख दो वैल्यू भी। अब बी का मान बेस कितना है 8, अपॉन में H कितना है 17। आया सभी को समझ में, तो ये अपना किसका मान निकल गया। आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। क्या लिखा, गिवन से थीटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, थीटा बोलते हैं। 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। बस आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ बेसिक से मैं समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन में ये बोला है जो सेक थीटा है वो कितना दे दिया बेटा 13/12। अब आपको ये ध्यान रखना, जो आपने सेक को छोड़ के सारे निकालने पड़ेंगे। देखो क्या क्या होते हैं, ये पहला कौन सा होता है साइन। ठीक है, अब सभी को पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है बेटा कोसेक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। फिर उसके बाद क्या होता है टैन, तो टैन का उल्टा क्या होता है कोट। आपको याद रखना, सेक का मान दिया है तो आपको साइन निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, टैन निकालना पड़ेगा, कोट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, सेम रहेगा। चलो भी ये करते हैं क्वेश्चन आगे। तो आपका क्या लिखा है सेक, क्या लिखा है बेटा आपका सेक थीटा बराबर कितना लिखा 13/12। आया सभी को समझ में। अब उसको आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेक होता है उसका मान क्या होता है बेटा। सेक किसका उल्टा आ रहा है, कोस का आ रहा है, तो कोस का उल्टा मतलब उल्टा हो रहा है सेक। सेक का क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे, याद रखना कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। क्या हो जाए कर्ण बटे आधार। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे बेटा H अपॉन बी। क्या बोलोगे आप, H अपॉन बी। लगा दो भैया पाइथागोरस थ्योरम, ये डायग्राम बनाया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास A, ये क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा C। ये क्या होता है लंब मतलब P, ये क्या होता है आधार, आधार मतलब बेस, ये क्या होता है कर्ण, कर्ण मतलब होता है H। ठीक है, चलो ये किसका मान दिया आपको, ये H का मान दिया और आधार का दिया है। कर्ण कितना दे दिया बेटा इसमें 13 दे दिया, यहाँ कितना लिखूंगा मैं 13, और उसके बाद आधार कितना दे दिया बेटा 12 दे दिया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम तो याद ही हो गई होगी। चलो भैया निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। कर्ण कहाँ है बेटा, ये ए से लेकर, अब इसे इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। चलो भाई, ये होता है H का स्क्वायर, P यानी कि P का मतलब लंब का स्क्वायर, आधार मतलब बेस का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को शॉर्ट में ही लिखना, डायरेक्ट पूरा लंबा नाम नहीं लिखना है ना। H कितना है बेटा 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। P पता है, नहीं पता, P तो निकालना है, P का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बेस कितना दिया है आपका 12, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, इक्वल में P का स्क्वायर करोगे तो P का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 12 का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके याद रखना जिसका मान निकालते हैं बेटा वो अपनी जगह पर रहेगा, उसके साथ वाला नंबर हमेशा इधर शिफ्ट होगा। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका कितना आएगा 169, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 144, इक्वल कितना हो जाएगा P का स्क्वायर हो जाएगा। अब
इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना बचेगा बेटा 25 बराबर कितना हो जाएगा p का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पे रूट लगा देंगे तो रूट में कितना जाएगा आपके पास 25 बराबर कितना हो जाएगा p हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो √5 जो होता है, रूट जो 25 होता है किसका होता है, 5 का होता है। तो p का मान कितना निकल गया बेटा आपके पास 5 निकल गया। आया सभी को समझने की नहीं आया तो p का मान कितना निकल गया आपके पास 5 निकल गया। आया तो ये आपका निकाल दिया मैंने, क्या पाइथागोरस थ्योरम से आपको लंब निकाल दिया। अब क्या करने पड़ेंगे अपन को, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन को निकालना है। अब इसके बाद बेटा आपको याद रखना, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये बता दिया कि 5 कैसे निकल गए, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटा सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इसका साइन निकाल देते हैं, ठीक है। क्या होता है भैया साइन, तो साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आया सभी को समझ में। इंग्लिश में क्या होगा आपका P/H, ठीक है। रख दो वैल्यू, लंब का मान कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो साइन का मान कितना है 5/13। अब आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक होता है, ठीक है। तो कोसेक मतलब इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब बराबर, इसको भी उल्टा कर दो H/P। जब भाई ये उल्टा तो ये भी उल्टा, 13 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये निकल गया साइन, ये निकल गया अपना कोसेक निकल गया। चलो आया भी ये समझ में। अब उसके बाद याद रखना बेटा आपको सेक का मान दिया तो सेक का उल्टा कोस होता है अपन को पता है। तो कॉस क्या होता है आपको याद रखना, कॉस इक्वल क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब होगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा आपका होगा P/H। रख दो वैल्यू, आधार कितना है बेटा 12, H कितना है 13। अब इसका उल्टा देखो, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ठीक है। सेक थीटा होता है, यहाँ थीटा लगा लेना। एंगल तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे देगा वो तो, पर अपन को साइन को जो रियल वैल्यू होती है वही रखना है। सेक थीटा का मान कितना दिया आपको 13/12। हाँ भैया इसका उल्टा करने पे आ रहा 13/12, ठीक है। आ रहा समझने की नहीं आ रहा, उल्टा करने पे क्या आ रहा 13/12 ही आ रहा। अब अपन को किसका मान निकालना है, tan और cot का। याद रखना किस का निकालना अपन को, tan और cot का। तो भैया चलो इधर देख लो, tan थीटा इक्वल tan क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार यानी कि क्या होगा P/B। चलो रखो भाई, लंब का मान कितना है 5, आधार कितना है 12, ये कंप्लीट होगा भी है। चलो ठीक है, अब तो किसी को दिक्कत ही नहीं आ रही होगी भाई, पूरा एक एक चीज समझा में आ रहा होगा पूरा। अब उसके बाद कोट उल्टा कर दो, क्या होगा आधार बटे लंब, ठीक है। चलो भाई इंग्लिश में भी कर दें उल्टा, उसमें क्या दिक्कत है, B/P। अब 5/12 तो क्या हो जाएगा 12/5। आया समझ में कि नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से बेटा मैंने तुमको आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए, इसके सारे क्या क्या अपन को निकालने हैं। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा हूँ, आपको 6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप समझना क्या लिखा है, यदि कोण ए बराबर कितना लिखा, कोण बी न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। याद रखना कितना होता है 90 डिग्री होता है हो, जहां cos A बराबर कितना लिखा cos B। याद रखना क्या लिखा है, cos A बराबर कितना लिखा है cos B, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, एंगल A और एंगल B बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम इंग्लिश में, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B, देन सो दैट द एंगल A इक्वल एंगल B। चलो आया समझने की नहीं। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं बेटा, अपन cos A और cos B का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, cos A का मान कितना आ रहा है और cos B का मान कितना आ रहा है, ये अपन पहले निकालते हैं, ठीक है। याद रखना एंगल अलग अलग हो रहा है, इसमें एंगल A हो रहा है, इसमें एंगल B हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। अब उसके बाद अपन याद रखना क्या निकालते हैं बेटा, पहले cos A और cos B निकालते हैं। तो याद रखना डायग्राम आपका ये रहेगा, ये मैंने बनाया पहला डायग्राम, ठीक है। अब आपको ये माइंड में स्टोर कर लेना बेटा, यहाँ पे आपको B नहीं रख सकते क्योंकि एंगल A और B निकालना है।
तो रूल क्या बोलता है, जो भी एंगल निकालते हैं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर यहाँ बी कर दूंगा तो इसका तो एच होता है, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, सी रखना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा आपका ए, ये क्या हो जाएगा आपके पास बी। आया समझ में कि नहीं आया? अब याद रखना ये क्या होता है आपके पास, लम होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है कर्ण, ये क्या होता है आधार, ठीक है। ये क्या होता है पी, ये एच और ये बेस। अब आपको ये पता होना चाहिए जो डायग्राम जो बना है किस एंगल के लिए बना, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, किसके लिए बना है, एंगल ए के लिए बना है। क्यों बना है कि जो भी एंगल निकालते हैं उसके सामने हमेशा लम होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से बेटा मैं कॉस ए का मान निकाल सकता हूं, ठीक है। तो कॉस क्या होता है बेटा आपको पता होना चाहिए, कॉस ए क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, याद रखना क्या होता है आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है। आ रहा समझने की नहीं आ रहा? इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आधार आपका बेस होता है और ये क्या हो जाएगा एच, बी अपॉन एच होता है, याद रखना बी अपॉन एच। चलो भैया देख लो, तो बेस कहाँ है आपका, बेस ये नीचे वाला होता है, क्या आएगा ए सी अपॉन, ठीक है। एच क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो आपको याद रखना है ए बी निकल गया, कर्ण कितना आपका, सॉरी ए बी, ठीक है। कर्ण आपका कितना हो जाएगा ए बी लिख दिया बेटा, ठीक है। आधार कितना लिखा है, तो ये ए सी, तो ये निकल गया आपका, क्या निकला कॉस ए का मान निकल गया। अब बेटा याद रखना डायग्राम में यही रख रहा हूं, इससे किसका निकाल रहा हूं, कॉस बी का निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो ये डायग्राम, ये बना दिया डायग्राम, ठीक है। सेम डायग्राम, ये सी रहेगा, ये बी रहेगा, लेकिन अब एंगल क्या चेंज कर रहा हूं बी, याद रखना। तो इसके सामने अपना क्या हो जाएगा लम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब जो आधार इसको क्या बोलते हैं बी, ये क्या हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा एच। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? चलो भैया निकालते हैं, कॉस बी निकालते हैं, कॉस बी बराबर, ठीक है। कॉस बी बराबर आपका कितना दिया, सेम वही होता है, कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच। आ रहा समझने की नहीं आ रहा? अब इसमें देखेंगे, अब याद रखना ये बी के लिए निकाल रहा हूं, तो इसमें देखो आधार आपका कहाँ है ये, तो आधार ये, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन एच कितना है तुम्हारा ये, तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये निकाला मैंने कॉस ए, ये निकाला मैंने कॉस बी। आया समझ में कि नहीं? अब क्या करना है अपने को कि ये सेम यहाँ पे आप ये इक्वल में जो दिया वो लेंगे, क्या लिखा आपको कॉस ए बराबर कितना लिखा है कॉस बी, ठीक है। कॉस ए का मान कितना निकला बेटा आपका ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी इक्वल, ये कितना हो जाएगा आपके पास बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो अब ये पता है कि जो इसका मान जो निकलेगा वही इसका मान हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपको याद रखना है जो AC है वो किसके बराबर आ रही है BC के। आया समझ में कि नहीं? तो AC किसके बराबर आ रही है आपके BC के आ रही है। कह रहा है AC और AB, अपन ने क्या करा cos A बराबर AC अपॉन AB कर दिया, बराबर का साइन लगा दिया, cos B बराबर BC अपॉन AB कर दिया, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो AC और BC क्या है आपके बराबर है, याद रखना AC और BC याद रखना, ये और ये, ठीक है। ये और ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, क्योंकि याद रखना जब पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जब ये दोनों बराबर प्लस होंगे तभी तीसरा वाला नंबर आएगा। तो आपको एक प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी, एंगल अपोजिट टू एंगल, ठीक है। क्या लिखा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। मतलब याद रखना है जब आपकी साइडें क्या होना चाहिए इक्वल रहेंगी, तो एंगल भी आपके सेम क्या हो जाए, अगर एंगल अपोजिट है तो साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा, समान भुजा के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर। तो मतलब भुजा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो भुजा अगर समान होगी तो कोण कैसे होंगे, इनके बराबर होंगे, याद रखना, ठीक है। तो अपन इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल ए जो आ रहा है वो हमारे एंगल किसके आ रहा है बी के बराबर है, और यही अपने को क्या करना है प्रूव करना है। तो बेटा इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपको
कर्व। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ 7th वाला, ठीक है। क्या लिखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 लिखा है, आपको नंबर 1 लिखा है। क्या लिखा नंबर 1 पे, क्या लिखा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगले पूरे के अपन में क्या लिखा 1 प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या लिखा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, का मान ज्ञात करना। आपको याद रखना है नंबर 1 पे इसको सॉल्व करना है, नंबर 2 पे उसको सॉल्व करना है। आपको याद रखना है, स्टार्टिंग करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें याद है इसका मान जो भी आएगा बेटा नंबर 1 का, सेम सेकंड वाले का भी आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले भाई सेम पाइथागोरस थ्योरम तो हर क्वेश्चन में लगानी है, तो आपको याद रखना ये गिवन है, ठीक है। क्या लिखा आपका दिया क्या है कॉट थीटा इक्वल कितना लिखा 7/8 आपको दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, tan का उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे में क्या जाएगा लंब, ठीक है। क्या होता है आधार बटे लंब होता है। अब बात आ रही है इंग्लिश में क्या होगा बेटा B/P होता है, ठीक है। लगा दो ये डायग्राम बना पाइथागोरस थ्योरम का, ये डायग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा ABC होता है, ये क्या हो जाएगा आपके पास लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास P, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है H, ठीक है। लगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलो इंग्लिश में लिख देना भैया, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बेस का स्क्वायर, ठीक है। H कहां से कहां तक होता है AC का स्क्वायर बराबर P मतलब परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप आ गई सभी को समझ में। अब इसका इनकी वैल्यू पुट करो। AC का मान कितना दिया है, यहां से ऐसे देखना आधार कितना हुआ है आपके पास 7, रख दो आधार कितना ये, तो यहाँ कितना जाएगा 7, लंब कितना दिया 8, ये तो यहाँ कितना जाएगा 8, ठीक है। कर्ण निकालना है, निकालिए। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। AC का मान दिया है क्या नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे अपन AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है। BC कितना दिया लंब, लंब कितना दिया बेटा 8, तो क्या लिखेंगे अपन 8 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखा आपका आधार, आधार दिया है 7, तो क्या लिखेंगे अपन 7 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं। फिर क्या हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 49 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 113 आएगा, कितना आएगा 113। अब क्या होता है इस पे इसका रूट लगा देंगे, तो AC बराबर कितना होगा रूट में 113। आया सभी को समझ में कि आपको याद रखना है बेटा जो रूट में 113 है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आपका आंसर कितना आएगा कर्ण का मान कितना आएगा 113। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब अपन क्या करते हैं बेटा इसमें साइन और कॉस का मान अपन अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर नंबर 1 में पुट कर दें। कॉट का मान तो आपको दिया 7/80 दिया है, ठीक है। तो अपन मैं क्या कर रहा हूँ अलग अलग पहले किसका मान निकाल लेता हूँ साइन का, तो साइन का मान निकाल लो चलो। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो क्या होगा P/H हो जाएगा। रख दो वैल्यू, लंब का मान कितना दिया है 8 बटे में कर्ण कितना दिया रूट में 113 होगा, ये निकलेगा साइन का मान। अब किसका निकाल लेते हैं कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है भैया कॉस आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। आ रहा समझे कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद कॉस का इंग्लिश में क्या होगा B/H, रख दो वैल्यू भैया। B का मान कितना है 7 बटे रूट में 113 हो जाएगा, तो ये निकल गया साइन का मान, ये निकल गया कॉस का मान। तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर 1 लिख के अपन को साइन की जगह पे साइन की जगह पे 8 बटे रूट में 113 लिखेंगे, कॉस की जगह पे 7/रूट में 113 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूरा है, ठीक है।
अब इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 पे क्या प्रूफ करना अपन को, ये लिखा। नंबर फर्स्ट पे क्या लिखा आपका, ब्रैकेट में 1 प्लस, ठीक है, साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा। इस पूरे के अपन में क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी अपन वैल्यू निकाल चुके हैं। अपन ने क्या करा बेटा, साइन का मान, ठीक है, साइन थीटा आप कितना निकाल चुके, 8 अपॉन रूट में 113, ठीक है। उसके बाद अपन क्या निकाल चुके हैं, कॉस थीटा का मान भी निकाल चुके हैं, 7 अपॉन रूट में 113। आया समझ कि नहीं आया? अब वैल्यू पुट कर दो, चलो। तो ये देखो 1 का 1 लिखा, प्लस साइन थीटा का मान क्या निकाल चुके, 8 अपॉन रूट में 113, ब्रैकेट 1, फिर कोई साइन नहीं है तो इंटू मान लो, इंटू का लगा दिया, फिर ब्रैकेट में 1 का 1 लिखा, माइनस साइन का 8 अपॉन रूट में 113, ब्रैकेट 1। इस पूरे के अपॉन में बेटा याद रखना, इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस का मान क्या निकाल चुके, 7 अपॉन रूट में 113, ब्रैकेट 1 इंटू, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113। ये आया सभी को समझने के लिए। अब याद रखना, इसको करने का दो तरीका होता है। एक तो फॉर्मूला लग रहा है आपका a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अगर बेटा आपको फॉर्मूले से नहीं करना तो जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हमेशा सामने सामने इंटू करा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको विदाउट फॉर्मूले से बता रहा हूँ बेटा। कब तक बेटा, 8th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में इतने सारे फॉर्मूले बेटा अपन कहां तक याद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपन फॉर्मूले से नहीं करते हैं, अपन इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई जब भी लगा रहता है तो क्या करते हैं, पहले 1 का इंटू किस में करेंगे बेटा, 1 में करेंगे, ठीक है। तो यहां बता दे रहा हूं, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। उसके बाद प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, 8 का इंटू 8 में करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद याद रखना, √3 का इंटू √3 में करेंगे, रूट में 113 का इंटू रूट में 113 का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 113 आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिखा √3 इंटू √3 करेंगे तो आपको पता है ना कितना आता है, 3 आता है। तो ऐसे ही बेटा क्या हो जाएगा, रूट में 113 का इंटू रूट में 113 का करेंगे तो कितना आएगा, 113। इससे ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसके अपॉन में कितना है, 113, ठीक। पूरे के अपॉन में जैसे बेटा आपने ऊपर करा है वैसे अपन नीचे भी करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 1 का इंटू 1 में करा, कितना आया, 1 लिख दो। फिर प्लस का इंटू किस में करा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस। फिर 7 का इंटू 7 में करेंगे तो 7 7 जाए कितना हो जाएगा, 49 अपॉन में रूट में 113 का इंटू रूट में 113 में करेंगे तो कितना आएगा, 113 हुआ। आया सभी को समझने के लिए। अब इसका बेटा अपन एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे कितना मान लूंगा, 1, इसके नीचे कितना मान लूंगा, 1, ठीक है। अब जब दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो पहले क्या करते हैं, इसका इंटू इसमें कितना आएगा, 113 पूरे के अपॉन में। फिर इसका इंटू इसमें तो कितना आएगा, 113 माइनस इसका इंटू इसमें तो कितना आएगा, 64। अब पूरे के अपॉन में, ठीक है। जैसे ऊपर वाले का करा वैसे ही नीचे वाले का भी करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटू इसमें तो कितना आएगा, 113 पूरे के अपॉन में, इसका इंटू इसमें कर दो 113 माइनस इसका इंटू इसमें 49। आया सभी को समझने के लिए। अब इसको इसमें से माइनस कर दो भैया, चलो ठीक है। 113 में 64 माइनस करेंगे तो बेटा आएगा 49 अपॉन 113, ये लगा दिया डिवाइड का साइन। सेम इसको भी माइनस कर दो तो कितना आएगा बेटा, 64 अपॉन 113। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइन का आएगा होता है डिवाइड का, तो डिवाइड का किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। जैसे ही मल्टीप्लाई में करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पलट जाएगी, याद रखना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 49 अपॉन 113 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 113 अपॉन 64। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल बेटा आपका आंसर कितना है, 49 अपॉन 64। ये किसका आया, पहले वाले। अब ये चेक करते हैं कि सेकंड वाले का भी क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप देख लो पूरा अच्छे से।
अब इसके बाद याद रखना बेटा, अपन को 2 नंबर वाला सॉल्व करना, नंबर 2, ठीक है। क्या लिखा नंबर 2, क्या लिखा, कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉट का मान तो दिया भाई क्वेश्चन में, क्या लिखा 7/8, रख दो भाई 7/8, ठीक है। तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे ये वाला क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। और याद रखना बेटा दोनों का आंसर लिखा ना, पहले वाले का आंसर कितना आया था 49/64 आया था, अभी जस्ट सेकंड का भी कर लिया तो इसका भी कितना 49/64। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूरा 7th वाला।